बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था कि 4 किस्म के अमवाल हैं, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। इन सब के मजमूए का अगर मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़्यादा हो जाएगी तो उस पर ज़कात के बराबर, या 52.5 तोले चांदी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, जो आजकल तकरीबन 76,000 के करीब अमाउंट बनती है। कुछ और मसाइल हैं, जैसे माल तिजारत के ऊपर ज़कात का बता दिया कि वो माल जैसे जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर ज़कात होती है, या जैसे कोई भी कपड़ा है या गारमेंट्स का काम करते हैं, जो भी चीज़ बंदा तिजारत के लिए बेचने के लिए ख़रीदता है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। हाँ, दुकान या जगह पे या मशीनरी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, या कोई किसी के कोई मिल्कियत में गोदाम है या उन चीज़ों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। या इसी तरह इंसान जिस घर में रह रहा होता है या कोई ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, गाड़ी है इवन, उसके पास उन चीज़ों पे जो इस्तेमाल की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। वो चीज़ें जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद होती हैं, हाँ, तो जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी उसके ऊपर ना। चाहे वो 2 गाड़ियाँ बंदे की ज़रूरत हैं तो उस पर भी नहीं, कपड़े हैं उसके पास उसके ऊपर भी ज़कात नहीं होगी। इसी तरह फ्रिज है, मतलब ये चीज़ें बहुत सारी, वॉशिंग मशीन, ये बहुत सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की हैं उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी ने कोई मकान किराए पे दिया हुआ है तो उस मकान के ऊपर ज़कात नहीं होगी, लेकिन उसके किराए की रकम जो उसके बाद जमा होती जाएगी, तो उस तारीख़ को, जैसे 4 मैंने रमज़ान बताया था, लेट से उसकी अज्यूम करते हैं उसकी तारीख़ 4 रमज़ान बन रही है, तो उस तारीख़ पे जो माल उसके पास होगा उसमें वो किराया भी शामिल होगा, जितना भी, बेशक बीच में ख़र्च लिया तो फिर उसका कोई हिसाब नहीं है, और अगर जो जितना भी माल उस तारीख़ को होगा उस पर ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को देख लेना चाहिए। इसी तरह तिजारती प्लॉट तिजारत के लिए कोई प्लॉट ख़रीदा है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह ख़रीदी हुई है, तो उसके ऊपर भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। कोई बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट किया हुआ है, उसके ऊपर भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़कात अदा होगी। इसी तरह 2.5% ज़कात पहले बता दिया किस तरह। अगर ज़कात की अदायगी में ताख़ीर करना गुनाह है, अगर किसी की तारीख़ जो बन रही है इस्लामी महीने के एतबार से शुरू में बन रही है, ज़रूरी नहीं, हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो रमज़ान में अदा करनी है, तो कैलकुलेशन की तो वही तारीख़ ही होगी जो अगर शाबान है या कोई और भी इस्लामी महीना है, जो तारीख़ उसकी बन गई वो तारीख़ उसकी हमेशा मुकर्रर रहेगी, उसको याद रखनी चाहिए और उसी तारीख़ को अपना हिसाब किताब पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कुछ बड़ी रकम आ भी सकती है और निकल भी सकती है। तो फिर बंदा पूरा साल ऐसा ऐसा दे सकता है ज़रूरत के मुताबिक, जैसे जैसे ज़रूरतमंद नज़र आए, और रमज़ान में भी दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यह है कि बेहतर है कि जब फ़र्ज़ हो गया तो उसमें रमज़ान के लिए इंतज़ार ना करे, बल्कि अदा कर दे जैसे ही उसको कोई ज़रूरत का मोहताज मिलता है या कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसकी नीड है। इसी तरह ज़कात में की नीयत क्या होनी चाहिए ना, कि हाँ, ज़कात देते हुए ये नीयत होनी चाहिए कि मैं ज़कात का माल अदा कर रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ। ऐसे किसी को दे देना पैसे और बाद में नियत करना तो वो सही नहीं। हाँ, अगर उसके पास पैसे मौजूद हैं जिसको दिए हैं तो बाद में भी नियत कर सकता है। इसी तरह अगर कोई कर्ज़ मांगने आया और आपको पता है कि यार इसको ज़कात लगती है, और आपको पता है कि यार ये ज़कात नहीं लेगा, इसको बताऊंगा कि ज़कात का पैसा है, तो आप उसको कर्ज़ के तौर पे बज़ाहिर दे दो, लेकिन दिल में नियत कर लो कि ज़कात अदा की है तो ज़कात अदा हो जाएगी, फिर वो पैसे उससे वापस नहीं लेने। या किसी को तोहफ़े के तौर पर भी बता सकते हैं, अगर कोई ज़कात लेना नहीं पसंद करता और आप समझते हैं कि इसको ज़कात लगती है, तो फिर आप उसको तो ऐसा तोहफ़ा भी दे सकते हैं और दिल में ज़कात की नीयत कर लें। तो इसी तरह सारी चीज़ों पे ज़कात का हिसाब देखना चाहिए, और पूरी ज़कात एक वक्त में देना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हैं। इसी तरह किसको ज़कात देंगे ना, जो बंदा 76,000 एक अमाउंट बता दी है, जिसका इतनी अमाउंट होगी या इससे ज़्यादा होगी तो मालदार है शरीयत की नज़र में, वो तो ज़कात देने वाला है, और जिसके बाद इससे कम होगी मिकदार तो वो गरीब है शरीयत की नज़र में, उसको ज़कात दे सकते हैं। हाँ, उस पर देते हुए ये चीज़ भी देखनी है कि उसके पास ज़रूरत से कोई ज़ायद सामान तो मौजूद नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान होगा तो उसको भी देखेंगे, मतलब 4 चीज़ों में 5वीं चीज़ ये भी ऐड करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों को मिला के, 5 चीज़ों को मिला के उसके पास 76,000 जो आजकल के हिसाब से तकरीबन बनता है, उससे कम होगी तो फिर उसको ज़कात दे सकते हैं। ज़रूरत से ज़ायद सामान में जैसे ये कोई बर्तन वगैरह या कोई कालीन या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं लोग पूरा साल इस्तेमाल नहीं करते, उनकी ज़रूरत में नहीं आता, तो वो ज़रूरत से ज़ायद सामान होगा, तो उसकी कैलकुलेशन कीमत भी देखी जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह
अगर ज़रूरत का सामान, मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते हैं। एक बंदा वैसे तो मालदार है लेकिन सफ़र में और उसको मजबूरी आ गई तो उसको ज़कात अदा की जा सकती है। उसका घर पहुंचने का ख़र्चा नहीं है तो आप उसको दे सकते हैं। इसी तरह कोई बंदा वैसे तो उसके पास पैसे हैं कुछ, जैसे लाख रुपए भी पड़े हैं उसके अकाउंट में कुछ हैं, लेकिन वो मकरूज़ है, उसने लोगों का पैसा देना है, तो फिर उसको ज़कात दे सकते हैं। जैसे उसके पास वैसे तो उसका लाख रुपया पड़ा हुआ है लेकिन उसने लोगों के 2 लाख रुपए देने हैं तो उसको ज़कात दे सकते हैं। तो एक चीज़ अहम रह गई थी, देखें ज़कात अल्लाह पाक ने हर इंसान पे फ़र्ज़ की है, तो इसको देते हुए दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि बहुत थोड़े मामूली माल अल्लाह के लिए बंदा सदका कर रहा है। दूसरा ये कि जिसको ज़कात दे रहा है ना, तो ये देना आपके ज़िम्मे है। जैसे नमाज़ अदा करना ज़िम्मे है ना, बंदा मस्जिद जाता है, मुशक्क़त करता है, इसी तरह ऐसे बंदे ढूंढना जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। अब आप कहो कि मेरे पास घर बैठे ही बंदे आ जाएं, तो ऐसे नहीं होता। आजकल बहुत 2 नंबरी है, हर बंदा कहता है मुझे ज़कात दे दो, लेकिन थोड़ी सी तहकीक कर लेना, छानबीन कर लेना, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कोई आस-पास के लोगों से किसी से तहकीक कर लेनी चाहिए थोड़ा बहुत। फिर जहाँ ज़न्ने गालिब हो, जहाँ बंदे को यकीन हो कि भाई तसल्ली हो जाए, पूरा 100% यकीन तो नहीं हो सकता किसी के बारे में भी ना कि उसने कुछ छुपाया हुआ हो घर में, उसके बाद क्या क्या है। हाँ, आसपास से थोड़ी सी खबर ले ली, अंदाज़ा कर लिया, तो बस फिर तसल्ली जितनी होगी बस उसके बाद फिर ज़कात अदा कर दे। फिर टेंशन ना ले कि यार पता नहीं हुई होगी कि नहीं हुई होगी ना, फिर टेंशन भी ना ले। लेकिन यह है कि थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए और ऐसे ज़रूरतमंदों को ख़ुद ढूंढना चाहिए। ये ज़कात अल्लाह ने आप पे फ़र्ज़ की है तो उसको अच्छे तरीके से अदा करना भी आपके ज़िम्मे है। ख़ुद ढूंढ के ऐसे मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को उनको देनी चाहिए। इसी तरह मदारिस वगैरह में भी ज़कात का नज़म होता है तो उधर भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह और दीगर जगहें जहाँ पे ज़कात को उसके मसाइल को समझा जाता है। ये बात समझ लें कि ऐसी बहुत सारी चैरिटीज़ होती हैं, लोग चैरिटीज़ कर रहे होते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़कात के मसाइल नहीं पता। वो डॉक्टरों की तनख्वाही भी दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे भी लगा रहे हैं, तो वो आपकी ज़कात सही तरह अदा नहीं हो रही अगर इस तरह कोई करेगा। तो ये देख लेना चाहिए कि उलमा की निगरानी में हो और उनको जिसको दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो, उसको ज़कात के मसाइल सही तरह पता हो, क्योंकि मिल्कियत मालिक बना के देनी चाहिए और बहुत सारी तामीरात में नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें ज़कात के अंदर हैं। तो जो मसला समझ ना आए तो किसी आलिम से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इतनी अहम तरीन चीज़ है, हमारे पे फ़र्ज़ है, तो उसको सीखना चाहिए कि किस तरह अदा करनी है। नहीं, अल्लाह ताला जो कुछ कहा है और मुझे भी और अपने मालों की अच्छे तरीके से ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।